किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, जो खुद के लिए जीता है उनका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मीरा यादव और आप लोगों को बीच एक छोटी सी कहानी एक गरीब पिता और बेटी की है। एक गरीब पिता अपने बेटी को लेकर अपने ही गांव के शहर में एक बड़े होटल में जाते हैं। पिता फटे पुराने कपड़े में होते हैं, लड़की ड्रेस में होती है, क्योंकि पिता लड़की को स्कूल से ही लेकर बड़े होटल के पास गए थे। जो ही होटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो होटल के वेटर होता है, वो कहने लगता है कि अंकल जी आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। तभी गरीब पिता कहते हैं कि बेटा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव और भाजी ला दो बस। इतना बात जब सुनता है वेटर तो अंकल से कहता है कि क्या अंकल आप कुछ नहीं खाएंगे। गरीब पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, आज मुझे अपने बेटी को पार्टी देना है, क्योंकि मैं अपने बेटी से वादा किया था कि तुम 10वीं क्लास में जिला में टॉप आ जाओगी तो तुझे बड़े होटल में ले जाकर एक प्लेट पाव और भाजी खिलाऊंगा, बस एक प्लेट ला दो। इतना बात सुनते ही वेटर दौड़ते हुए होटल के मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपसे एक गुजारिश है, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा, लेकिन उस टेबल के पास जो पिता और बेटी बैठे हैं उस पिता को मैं अपने तरफ से उनको पाव और भाजी एक प्लेट खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि उस पिता के बेटी ने जिला में 10वीं क्लास में टॉप आई है। पिता गरीब होने के नाते बेटी को ही एक प्लेट पाव और भाजी खिला रहे हैं और अपने लिए इनकार कर रहे हैं। इतना बात जब होटल के मालिक सुनता है तो वेटर से कहता है कि इतनी छोटी सी बात, जाओ उस पिता और बेटी को भी पाव और भाजी खिलाओ और उसके घर के लिए 3-4 प्लेट पाव और भाजी पैक कर दो और 2-4 किलो मिठाई पैक कर दो और उस पिता और बेटी से कहना कि ये सब होटल की तरफ से है और अपने घर जाइए और इस मिठाई को ले जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में बांटे और जश्न मनाइए। बल्कि ये बेटी उनकी ही नहीं, ये सबकी बेटी है। इतना बात सुनने के बाद बेटर मन ही मन सोचने लगता है कि वाह, कितना मेरे होटल के मालिक दिलदार है, जो एक पिता और बेटी के लिए हाँ कर दिए। मैं कितने अच्छे होटल के मालिक के पास काम कर रहा हूँ, मुझे गर्व हो रहा है उस मालिक पर। तभी होटल के वेटर जो होता है गरीब पिता के पास 2 प्लेट पाव और भाजी रख देता है। रखते ही गरीब पिता कहता है कि बेटा, मैं 1 प्लेट मांगा था, तुम 2 प्लेट ला दिया। वेटर कहने लगता है कि पिता आप निराश मत होइए, बल्कि आप खाइए। ये खाने के बाद होटल की तरफ से 2-4 किलो मिठाई और 2-4 प्लेट पैक किए हैं पाव और भाजी अपने घर ले जाइए और आप अपने अड़ोस पड़ोस में बांटिए और जश्न मनाइए। ये बेटी आपकी ही नहीं बल्कि हम सब की बेटी है। गरीब पिता और बेटी खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद कुछ समय बीत जाता है तो बेटी यूपीएससी की तैयारी करने के बाद कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद संजोग से उस बेटी का ड्यूटी उसी शहर में लग जाता है। तभी वो कलेक्टर ने एक दिन उस होटल में लंच करने के लिए खबर दिलवाती है। तभी होटल के जो मालिक होता है वो अपने पूरे स्टाफ से कहता है कि आज इस होटल में एक कलेक्टर आने वाली है। तभी इस बात की चर्चा अगल बगल पूरे शहर में चल जाता है तो अगल बगल
और पूरे शहर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कलेक्टर को देखने के लिए। तभी कुछ ही देर में उस होटल में कलेक्टर ने पहुंची अपने पिता के साथ, और होटल के मालिक नहीं समझ रहा था कि कोई शायद होगा। तभी कलेक्टर ने कहती है कि मैं वही पिता और पुत्री हूँ जिस दिन 10वीं क्लास में मैं टॉप आई थी तो आपने मुझे पार्टी दिया था। वही पिता और पुत्री मैं आज आपके सभी होटल के स्टाफ लोगों को और इस पूरे शहर को पार्टी दूंगी। और उस दिन मुझे याद है जिस दिन तूने गरीब को सम्मान किया था, और उस दिन मेरा हौसला बढ़ा कि उस मंजिल तक पहुंचना है और उस ऊंचाइयों को छूना है। इस बात को कहते हुए कलेक्टर की आंख से आंसू गिर रहा था। तभी उसी होटल के वेटर और मालिक दोनों हाथ जोड़कर भगवान की याद कर रहे थे कि भगवान की महिमा जो आज मुझे सुनने का मिल रहा है। तभी कलेक्टर कहती है कि उसी दिन मुझे नई कहानी की प्रेरणा मिली, उसी प्रेरणा के एहसान चुकाने आई हूँ। इस छोटी सी कहानी से मुझे यही सीख मिलती है कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि मदद करना है तो मदद कर दो, वरना मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि ऊपर वाले देखते हैं। बनना है तो ऊपर वाले के जैसे बनो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।